कंधे पे और पहुंच जाते हैं हम यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। जहाँ तक सीढ़ी आएगी वहाँ तक हम ऐसे ही करेंगे, कंधे पे रख के भागे चले जाएंगे, मगर भागेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। इतनी हम लालची चड्डे भी नहीं है जो भाग भाग के हम यमुनोत्री धाम तक पहुँच जाएँ, इसलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मुसाफिर छोरे में आप सभी का स्वागत। तो आज मेरा ट्रिप का 20वां दिन है। तो आज मैं जा रहा हूँ यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। मैं खड़ा हूँ धरासू बैंड के मोड़ पर। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए, जो कि 95 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं अपना सामान बांध के फिर चलना स्टार्ट करता हूँ जल्दी से दोस्तों। हे दोस्तों, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जानकी चड्डी में, जहाँ से यमुनोत्री की चढ़ाई होती है। ये पीछे का बस स्टैंड है पूरा। तो यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है, ये खड़ी है। और यहाँ से अब मैं स्नान करने जाऊँगा और फिर यमुनोत्री का रास्ता वो है सामने, बीच वो पहाड़ियों में बसते हैं यमुनोत्री धाम। वो क्योंकि वो देख रहे हो सामने, वो सामने जो बर्फ़ की चट्टान से है वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये जो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ का पार्किंग एरिया में। यहाँ पे जितनी बस है लगती है, देखो ये लगी है, ये सामने बस खड़ी है। तो यहाँ से वो सामने मैं जाऊँगा यमुनोत्री धाम, क्योंकि रास्ता वहाँ से है और खच्चर घोड़े वहाँ से मिलेंगे जाने के लिए। तो अभी मैं स्नान करने जाऊँगा और मेरी साइकिल ये खड़ी है। ये खड़ी मेरी साइकिल और ये मेरे बैग रखे हैं। आज बहुत मुश्किल हुई है। ये कैन की हुक टूट गया, गंगोत्री से जल लेकर आया था। जल भी ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जल का कुंडा टूट गया। यहाँ पे कंट्री तो मिलेगी नहीं चेंज करने के लिए, मगर कोई नहीं, कंट्री हम चेंज करेंगे। और वहाँ पे ये हमारी गंगा माँ आ रही है बहते हुए, तो मैं वहाँ पे जाके स्नान करके आता हूँ। और ये रख दिए मैंने कपड़े, और ये हमारी गंगा। तो यहाँ पे हम स्नान करते हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं वहाँ पे यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से मैंने कपड़े निकाल दिया है, स्नान करता हूँ और फटाफट फिर जल्दी से हम यमुनोत्री धाम दर्शन करने चले जाएंगे। जय हो यमुनोत्री धाम। हे दोस्तों, तो फाइनली मैं स्नान कर लिया है पीछे गंगा में, और स्नान करने के बाद फिर मैंने बैग सामान तैयार कर लिया। मैं तैयार हो गया हूँ जाने के लिए यमुनोत्री धाम के लिए। तो अब मैं वहाँ पे साइकिल वो खड़ी है सामने पीछे, वहाँ पे मोटर खड़ी है। तो वहाँ से मैं साइकिल और बैग, साइकिल तो मैं लेके जाऊँगा, बैग में जमा कर दूँगा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर यमुनोत्री धाम के लिए निकल जाएंगे हम। तो दिल्ली से चलते हैं और पहुँच जाते हैं यमुनोत्री धाम। ये हमारी बहती हुई आ रही है यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से होते हुए आ रही है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे स्नान किया है। अब स्नान करने के बाद वो खड़ी मेरी साइकिल देव। तो मैं यहाँ पे फिर इसके बाद साइकिल तो लेके जाऊँगा और बैग में जमा करता हूँ जल्दी से, और फिर पहुँचते हैं हम यमुनोत्री धाम। तो मैंने यहाँ पे अपना सामान जमा कर दिया है, यहाँ पे अपने दोनों बैग रख दिए हैं और कुछ खाते हैं पहले, और फिर यमुनोत्री धाम के दर्शन करने जाते हैं। तो मैंने राजमा चावल मंगाए हैं और साथ में भिंडी है, चावल है, रोटी है। असाइन के लिए मेरी ये खड़ी है पीछे। तो पहले कुछ ये आ गई मेरी थैली, ये राजमा है, चावल है, भिंडी है। तो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम यमुनोत्री धाम के लिए। तो फिर मैं खाना खाने के बाद और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। एक ही ये रास्ता है जाने का,
और एक वो पीछे बोर्ड लग रहा है पैदल मार्ग, और एक ही रास्ता है जाने का। तो ये खड़े हम दोनों साइकिलों में, तो हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। ये सीढ़ी वाला रास्ता है, तो मैं सीढ़ी वाले रास्ते से जाऊंगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये लग रहा है सामने बोर्ड, और ये रास्ता भी है जाने वाला घोड़े का, और एक ये रास्ता भी है। तो हम जाते हैं इस वाले रास्ते से ताकि जल्दी पहुंच सकें दर्शन करने के लिए। 3 घंटे लगेंगे मिनिमम जाने के लिए, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा है। सिर्फ चढ़ाई 5 किलोमीटर की है, तो 5 किलोमीटर में फिर हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे यमुनोत्री धाम है, जो कि यमुना नदी वहाँ से बह रही है। तो यहाँ से आते हुए मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा आगे चला हूँ मैं। तो चलने के बाद यहाँ से फिर मैं जाएंगे यमुनोत्री धाम के लिए, जो कि यहाँ से रास्ता जा रहा है। कुछ पहाड़ी मिलेगी और कुछ ऐसे रास्ता मिलेगा, तो जाके वहाँ वो बादल सामने चमक रहा है, वहाँ पे जाके हम दर्शन करेंगे यमुनोत्री धाम के। तो आइए चलते हैं हम यमुनोत्री धाम के दर्शन करने। तो इन गलियों से गुजरते हुए जाना होगा हमें। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं गुजरते हुए। साइकिल में पहले याद रहा है जी, साइकिल से जी। तो ये यहाँ से सिर्फ यमुनोत्री 5 किलोमीटर रहता है। तो यहाँ से यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग आपका मंगल यात्रा में हर पल आपके साथ ही सेवा तत्पर है। निरीक्षण 0 किलोमीटर और यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर। तो यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ के नज़ारे के बाद ये पुल पड़ेगा आपको, जो कि आप यमुनोत्री धाम होते हुए जाएंगे यहाँ से। तो अभी मैं चला हूँ 2.05, जो कि यहाँ से मैं 500 मीटर की दूरी पे मैं यहाँ से आ चुका हूँ। और ये बोर्ड लगाया है जो कि ये लिखा है 4.75। तो यहाँ पे ठंड में मैं थोड़ा रुक के आराम कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से निकलूँगा यमुनोत्री धाम के लिए, और वहाँ पर से हुए हमारे यमुनोत्री धाम। तो अब मेरा लास्ट धाम है यमुनोत्री धाम। अब मुझे यकीन भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मैंने 4 धाम आज मैं कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि यमुनोत्री धाम दर्शन करने के बाद। और इस टाइम सब मना कर रहे हैं कि भैया साइकिल लेके मत जाओ, वो मत लेके जाओ। तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, और वहाँ पे जाके दर्शन जरूर करने हैं मुझे। तो मैं सब मना कर रहे हैं कि भैया वहाँ पुलिस वाले रोक लेंगे, और मुझे पता है रोकेंगे, देखेंगे, मगर लेके जहाँ तक जाऊँगा तो मैं जाऊँगा, लेके आऊँगा। क्या पुलिस वाले रोके या नहीं रोके, तो वहाँ तक ही लेके जाऊँगा। और जाएंगे हम इस वाले रास्ते से। ये जा रहा है यमुनोत्री धाम के लिए, वहाँ ऊपर पहाड़ों में बचे हुए हैं हमारे यमुनोत्री धाम। मुसाफिर छोड़ा हाँ पूरा पैदल। हाँ, लास्ट धाम है मेरा आज बन। आखिरी है। हाँ, यमुनोत्री कहाँ धाम से शुरू किया? मैंने बद्रीनाथ से स्टार्ट किया था। उल्टा स्टार्ट किया कोई नहीं। बद्रीनाथ। हाँ, केदारनाथ। हाँ भीड़भाड़ कितना? हाँ, भीड़ है नहीं बिजनौर से। हैं? बिजनौर से। नहीं साथ बिजनौर से आया। अच्छा। और क्या नाम है? मुसाफिर छोड़ा। मुसाफिर सो रहा है खाली। जी, कितने धन्यवाद। लगे पूरे? 22 दिन हो गए मेरे को। 22 दिन हो गए। हाँ, ठीक रात को? आज दर्शन करके रात को वहीं रुकूँगा। आज 22 दिन। हाँ, ठीक। तो यहाँ से रोड है ऐसी मिलेगी, क्योंकि पैदल चलने के लिए। तो ये बना हुआ मंदिर का मेन द्वार, और यहाँ से हम एंटर होते हैं, और जो कि जाएंगे फिर यहाँ से चल के यमुनोत्री धाम के लिए इसी रास्ते से आते। तो यहाँ पे द्वार मिलेगा बीच रास्ते में, तब आपको यहाँ से जाना होगा। काफ़ी अच्छा बना रखा है ये। और यहाँ पे यमदेव की प्रतिमा है, और ये करुण देव की प्रतिमा है, और माता लक्ष्मी माँ बैठी है सामने ऊपर। तो ये प्रतिमा लगी बनी हुई है यहाँ पे इसमें। तो फिर यहाँ से चलते हैं आगे को, और हम क्योंकि यार मैं यहाँ तक आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ तक चल के आ गया हूँ मैं। और ये खड़ी साइकिल तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से नीचे है ना, तो ये जा रही है
यहाँ से नीचे पूरी पैड़ी है, वहाँ से लेके कोने तक, वहाँ से नीचे जहाँ दिख रही है वहाँ से लेके पैड़ी तक है। और कंधे पर रख कर लेके आया हूँ मैं, उठा के यहाँ तक ले आया मैं। और यहाँ से आगे अभी और सीढ़ी आएगी और थोड़ा प्लेन आएगा, तो कोई नहीं, अपना कंधा मजबूत है, उठा लेंगे और चल लेंगे। तो अभी थोड़ा बैठ के रेस्ट करते हैं हम यहाँ पे। वैसे तो प्लेन सड़क सही होती है, और ये देखना, ये देखिए यार पैड़ी बनी हुई है। तो कोई नहीं यार, बस एक ही रास्ता है, कंधे पे रखो भागे चले जाओ। बस कंधे पे रख के जाता हूँ मैं और जाता हूँ फिर मैं। अभी तो थोड़ी प्लेन रास्ता आया है, मगर अभी तो यकीन मानो अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जहाँ पहाड़ी आएंगी जब जाके गंगोत्री धाम पहुँचूँगा मैं। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे साइकिल के साथ, और पैदल यात्रा पहाड़ की ओर चले, ये लिखा है सामने, बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, और समथिंग टाइम तो मुझे पता नहीं कितना हो गया हो, मगर 6 बजे से पहले वापसी आना है मेरे को नीचे, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है और बैग में लेके नहीं आया हूँ। ये लिखा है रास्ते में जगह पहाड़ से सिर टकराने का खतरा है, कृपया देख कर चले, और पैदल यात्री कृपया पहाड़ की ओर चले। तो यहाँ से अब मेरे को सीढ़ी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मैं कंधे पर रख के और चला जाऊँगा लेके उठा के। और तो यहाँ से अब तो यकीन मानो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये आ गई पहाड़ी, और आगे तक पहाड़ी है। कहाँ तक पहाड़ी है भैया? 2 किलोमीटर तक पहाड़ी है। कोई नहीं, 2 किलोमीटर तक पहाड़ी है, और उठा के लेके जाएंगे। कोई नहीं, जब आए हैं तो यमुनोत्री धाम लास्ट धाम है, पूरा करेंगे। रास्ता प्लेन है, जहाँ तक पुल आएगा वहाँ तक रास्ता प्लेन होगा। तो अभी हम बैठ गए हैं और यहाँ से चलते हैं। हर हर महादेव, जय यमुनोत्री धाम। ओ माय गॉड, ये रास्ते पता नहीं कैसे हैं, पत्थर वाले रास्ते हैं। ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं पड़ती, जब दिक्कत ये पड़ती है जब ये ऐसे ऐसे नाले आते हैं, ये वाले नाले आते हैं ना, तो यहाँ साइकिल थम जाती है, वरना साइकिल चलाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि केदारनाथ में मैं आते जाते बैठ के, मैंने साइकिल नीचे को उतारी थी, बैठ के मैं उतरा था। यहाँ तो अभी थोड़ा रास्ता सही आ रहा है, और आगे जाके हालत ख़राब होएगी। तो कोई नहीं, जब तक रास्ता आता है तब तक ऐसे ही चलते रहिए। आओ लेके आओ, लेके आओ। यहाँ जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। तो यहाँ प्रॉब्लम पड़ती है चढ़ाने में, और यहाँ प्रॉब्लम पड़ेगी उतारने में। यहाँ तो हम उतार लेंगे नीचे को। यही वो पहाड़ है जहाँ से टकरा जाएगा आपका, मगर ध्यान पूर्वक चले यहाँ से। और अब तो पुल तक हम आ गए हैं, और पुल से ऊपर को यहाँ पे सीढ़ी आएगी। जय यमुनोत्री मैया। तो ये है सीढ़ी वो
और यहाँ का नज़ारा ले रहे हैं, कुछ मज़े ले रहे हैं। और पुल तक तो ये हमारी यमुना नदी आ रही है पहाड़ों में। ये रख लिया हमने कंधे पे और पहुँच जाते हैं हम यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। जहाँ तक सीढ़ी आएगी वहाँ तक हम ऐसे ही करेंगे, कंधे पे रख के भागे चले जाएंगे, मगर भागेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। इतनी हम लाल सिंह चड्ढा भी नहीं है जो भाग भाग के हम यमुनोत्री धाम तक पहुँच जाएं। इसलिए यहाँ से जाना पड़ रहा है पुल से, और यहाँ को बहुत ज़्यादा रास्ता ऊपर से, फिर ऊपर से घूमते हुए ऊपर इस पहाड़ पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ से और नीचे का नज़ारा खूबसूरत बाहर का व्यूज़ भी देखते हुए। साथ में अपनी देव को लेके जाते हुए। ओ यमुना मैया, ये आपको पुल मिलेगा रास्ते में जब यमुनोत्री धाम आओगे। ये देखिए पहाड़ी कितनी ख़राब हो रही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक बार बनने के बाद दोबारा बनाई नहीं, काम नहीं चला। कोई नहीं, हम ऐसे लेके जाएंगे। जब आ गए है तो कुछ कष्ट सहना पड़ेगा, सह लेंगे, मगर यमुनोत्री धाम तक साइकिल लेके जाएंगे। बस कुछ ही दूर रास्ता बचा है, ताकि फिर यमुनोत्री धाम पहुंचूंगा। अब थोड़ा रास्ता सही आया, मगर गड्ढे हैं, ये देखो पीछे को। अभी फिर सीढ़ी आ जाएगी और पीछे का नज़ारे का मज़े लेते रहो आप। जब रास्ते में आओ तो रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो और नज़ारे का मज़ा ले लो, फिर चलो। मगर बारिश का मौसम हो रहा है। बरोबर ये गिरेगा आज हैरान करे आज कितनी बार है ना हम થઈ જાય। तो यहाँ तक आ गए यार, भैया की दुकान तक, और यहाँ से भी 3 किलोमीटर बचा है। 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर बचा है। साइकिल है। अभी चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलेंगे। यमुनोत्री 3 किलोमीटर से, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं 2 किलोमीटर चल के आ गया। चार धाम पूरे हो गए, आज हो जाएगा। आ जाएंगे। हाँ, कब से निकले हो? मैं 10 तारीख को, 22 दिन हो गए। अच्छा। वहाँ से थोड़ा नीचे से चल के आ रहा था मैं, वहाँ से थोड़ा सा मोड़ से, क्योंकि वहाँ से पैड़ी है और यहाँ तक ऊपर तक, अब ऊपर तक आपको पैड़ी मिलने वाली है। ऊपर का रास्ता जा रहा है तो यहाँ तक पैड़ी मिलेगी। कोई नहीं, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, आराम करने के बाद फिर चलना स्टार्ट कर दूँगा कंधे पर रख के। पाँच किलोमीटर की चढ़ाई है, जो कि मैंने 3.5 किलोमीटर पूरे कर लिए, और अभी 2.5 किलोमीटर बचा है बस, क्योंकि बस पैड़ी है, थोड़ा प्लेन आ जाएगा, उसके बाद यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, ओके, चलो। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चलो। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र, अहमदनगर। अच्छा, तो आप केदारनाथ जाओगे? हाँ हाँ, अच्छा, बद्रीनाथ। अच्छा, अच्छी बात है। हर हर महादेव, जय माता दी जी। सब आ गए, ठीक है। हाँ, चलो चलो। जय माता दी। तो अभी मैं चलते चलते 2.5 किलोमीटर आ गया हूँ, तो वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे रुक के थोड़ा आराम करेंगे। हे दोस्तों, तो फाइनली यार मैंने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है अपनी देव के साथ। यकीन नहीं हो रहा, मैं आज इतना एक्साइटेड हूँ
कि मन में खुशी हो रही है 4 धाम कंप्लीट हो जाएगी। और वो सामने भैरव बाबा का मंदिर है और ऊपर का नज़ारा तो बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार। और पानी की आवाज़ें आती हुई और यहाँ से हम गुजरते हुए और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी हो रही है। कोई नहीं, रेनकोट मेरे पास है, फुल सेफ्टी के साथ चलते हैं। तो यहाँ से अभी हम रास्ते में जाते हुए होए होए इतना सुकून। यहाँ से थोड़ा बैठ जाता हूँ क्योंकि थोड़ा आराम मिलेगा पैरों को, थोड़ा ढलान सा है। जय माता दी। ये देख रहे हो पैड़ी, ये पैड़ी देख रहे हो कितनी कठिन पड़ी है। डेढ़ किलोमीटर और वहाँ से लेकर आया हूँ और थकान तो हो रही है। कोई नहीं, जहाँ थक जाता हूँ वहाँ आराम कर लेता हूँ। बोलो जय माता दी। कोई साथ में नहीं है, मेरे पास मेरी देव है और साथ में मैं हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर पे। ये पीछे मंदिर है भैरव बाबा का और यहाँ तक आ चुका हूँ और यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर भी बचा है। तो अभी हम यमुनोत्री धाम जा रहे हैं। भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन हम आके करेंगे। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर और आते हुए रास्ते में पड़ेगा, क्योंकि क्या आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन करें तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपकी यात्रा सफल होगी। तो अभी हम यमुनोत्री धाम जाते हैं। आने के बाद हम दर्शन करेंगे। पहले ये थोड़ा यहाँ से जाके वहाँ से जाके और ये आप देख रहे हो ऊपर वाली, तो वहाँ पे चोटी पे जाके जाना पड़ेगा। वहाँ जाके फिर यमुनोत्री धाम आ जाएगा। तो कोई नहीं, चलते हैं। समथिंग 1-1.5 घंटा लगेगा मेरे को जाने में। तो यार बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ पर टीन के नीचे खड़ा हो गया हूँ। कोई नहीं, अभी चलते हैं ज़रा और जल्दी से पहुँचते हैं यमुनोत्री धाम। बस थोड़ी दूर रह गया है यहाँ से। बारिश ही पड़ गई है और ये हमने रेनकोट पहन लिया है, वरना अब लोग तो पहुँच ही जाते हैं हम मंदिर के दर्शन करने के। बारिश की वजह से बस 500 मीटर की दूरी पे है मंदिर और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ रुके खड़े हैं हम। तो अभी रुकते हैं और अभी हम जाएंगे बाद में। शायद थोड़ी हल्की हो जाएगी बारिश, अभी जाना ठीक नहीं है बारिश में। थोड़ा टीन के नीचे खड़े हैं, ये टीन है, रेनकोट पहने। कभी भी खड़ा हो जाता है बारिश का मौसम। ये पहाड़ी क्षेत्र में हर चीज़ ऐसी होती है, क्या वो केदारनाथ हो, क्या वो बद्रीनाथ हो, क्या गंगोत्री हो, कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे। और गोबर पड़ा हुआ धुल्ला है यहाँ पे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पड़ेगी रुकेगी तब है दोस्तों। तो फाइनली मैं यमुनोत्री धाम पहुँच गया। आज मेरे 4 धाम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और मैं अपनी साइकिल के साथ, देव के साथ आ गया हूँ और बहुत सुकून मिला। आज 4 धाम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। जो माता रानी के यमुनोत्री धाम आ पहुँचा हूँ। यहाँ से गेट से एंट्री होते हैं और बारिश भी हो रही थी और बारिश भी बहुत कम हो गई है।
और यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। बस कुछ ही दूरी पे माता रानी का मंदिर है यमुनोत्री धाम, जो कि मैं दर्शन करूँगा जाके। वो रहा सामने मंदिर, और अभी थोड़ी चढ़ाई है, कोई नहीं, हम यहाँ तक सहन कर लेंगे। तो वहाँ तक की क्या बात है। वो रहा सामने मंदिर यमुनोत्री धाम। मम्मी पहुँच गया मैं यमुनोत्री धाम। वो सामने उधर मंदिर है, और बस कुछ ही दूरी में यमुनोत्री धाम के मैं दर्शन करूँगा। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं यमुनोत्री धाम भी पहुँच गया। जय हो यमुनोत्री मैया। और यमुना नदी आ रही है बहती हुई हमारी पहाड़ों से निकलते हुए, जो कि 6 किलोमीटर के बाद चढ़ने के बाद अब जाके पहुंचा हूँ। और बारिश भी हो रही थी, माता रानी की कृपा से बारिश भी रुक गई और हम आ गए तेरे द्वार पे। वो है सामने टेंपल, और ये है नीचे आ रही है बहती हुई यमुना नदी। बस कुछ ही दूर का फासला, फिर हम मंदिर के दर्शन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका। सामने वो मंदिर है, यहाँ से पुल पार करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं प्रसाद की, जो कि अच्छे अच्छे प्रसाद यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ से लेके वहाँ तक बस प्रसाद के दुकानें लगी हुई है यहाँ पे। और सिर्फ 50 रुपये प्रसाद है, 50 का भी है, 100 रुपये का भी है यहाँ पे। तो मैंने भैया से प्रसाद ले लिया है, 50 रुपये का प्रसाद है। तो मंदिर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं हम जरा अभी। तो दोस्तों फाइनली मैं मंदिर पहुँच गया, और वो खड़ी साइकिल देव, और ये है यमुनोत्री धाम मंदिर। तो यकीन नहीं हो रहा, मेरा आज 4 धाम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और पंडित जी को प्रणाम। और दाहिने हाथ की अनामिका, इसको अनामिका कहते हैं। हाँ, इससे आमंत्रित करो। ओम पवित्रेस्तो वैष्णवो शब्दुर्वाह प्रशवा उत्पन्न चित्रेण पवित्रेण सौर्यसे तसते पवित्रवो तचकामहे पुनः तच्छक्यम। ओम अवक्त्र पवित्रो, अपने ऊपर मार्जन करो। ओम अवक्त्र पवित्रो श्रभंगतो भा यक्ष्मृत पुंडरीकाक्षाय श्रभायंत्रासुचि पुंडरीकाक्षात् पुनातो आचमनम प्रियाय नमः। हाथ। अब ये आपका यमुना जी से परिचय होगा कि कौन आदमी आया है। ओम हरि विष्णु और विष्णु जात्मने नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा वर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणे द्विपामुख नामे। अपना नाम बोलो। भगवान दास नाम शरणस्य अखिल कुटुंब परिवारस्य कौन गोत्रोत्पन्ना नगरीय गोत्रोत्पन्ना यमुनोत्री ब्रह्म क्षेत्रे सकल कामना सिद्धार्थम मन कामना सिद्धार्थम पौत्र कामना सिद्धार्थम यमुना दिव्याशिला पूजनम कर्तव्यम तुभ्यहम संवर्धते। यहाँ से चंदन का छीटा, चंदनम खंडनम विद्या सौभाग्यम प्रतिज्ञातम सिंदरम कज्जलम बिंदो रक्तम हनुमांचलम अक्षर तत्व संतान संसदे कला कौशल कल्पितम पुष्प सावित्री यमस्तो नमः ऐसा अमृतमा गच्छा आगतस्या शिवम करो शिवम कुरु सदावत्रे यमने नमस्ते आवाहन प्रजानामि प्रजानामि च विसर्जनम पूजा थे न जानामि संगतां परिवेशं मंत्रहीनं क्रियाहीनं वक्तहीनं सरस्वती यत पूजित प्रयादे परिपूर्णं तदस्तु मे। हो यमुना की। तो फाइनली यमुनोत्री धाम आ चुका हूँ, और ये है यमुनोत्री धाम, जहाँ से यमुना मैया यहाँ से निकलती है पहाड़ों में से। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में जाके भी दर्शन करे हैं। मंदिर यमुनोत्री मैया का, वहाँ सामने दर्शन करे। और वो वहाँ से आ रही है यमुना नदी बहते हुए, और जो कि यहाँ से बह रही है यहाँ से जाके। और मैंने बहुत अच्छा लगा, मेरे को मन शांत हो गया कि मेरा आज 4 धाम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इससे जय हो
यमुनोत्री मैया, आज मेरे 4 धाम मेरे पूरे हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मन में बहुत खुशी हो रही है कि धामपुर से मैं आया हूँ और 4 धाम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। जय हो यमुनोत्री मैया। दूर उन पहाड़ियों में कुछ तो बचता है और वही बर्फ़ से दिखे पहाड़ और वहाँ से आती हुई यमुना नदी और यमुना नदी का मंदिर सामने, ये सामने मंदिर है। तो मैंने यहाँ पे आके दर्शन कर लिए, इतने अच्छे दर्शन हुए और साथ में मेरी साइकिल वहाँ पे पूजा करवाई पंडित जी ने और माता रानी को प्रणाम और दिल से प्रणाम। मेरे आज 4 धाम मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं 22 दिन हो गए मेरे को 4 धाम यात्रा मेरी आज पूरी मंगल हो जाएगी। और ये यहाँ के पहाड़ों का वादियों का नज़ारा ले सकते हो और ये साथ में हमारी बह रही है यमुना नदी, पहाड़ों से जो निकलते हुए आती है यहाँ पे जाते हुए, जो कि आगरा दिल्ली को होते जाती है यमुना नदी। और वो सामने वहाँ पे कुंड है जो कि हमेशा गर्म पानी रहता है यहाँ पे कुंड में। और वो सामने अंदर मंदिर है जो यमुना नदी का, यमुना मैया का प्रतिमा रखी हुई है वहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं आके धन्य हो गया, 4 धाम मेरी यात्रा सफल हो गई। तो वहाँ सामने हनुमान मंदिर है और ये कुंड है, यहाँ पे यहाँ के आके स्नान कर सकते हो। पानी हमेशा गर्म रहता है, जब भी वहाँ से ऊपर से जहाँ यमुना मैया है वहाँ से पानी आता रहता है तो हमेशा पानी हमेशा गर्म रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पे आके आप स्नान कर सकते हो। अलग अलग घाट बना के, पुरुष घाट अलग है और लेडीज़ घाट अलग बना रखा है यहाँ पे। तो महिला स्नान घाट है वहाँ पे सामने, चेंज करने की भी सुविधा है। तो भाई हमारे नहा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो गाइस, मैं यमुनोत्री दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा का मंदिर बीच में रास्ते में मिलेंगे। जैसे यहाँ से सिर्फ मंदिर 2 किलोमीटर रह जाता है, तो ये मंदिर है पीछे भैरव बाबा का मंदिर। तो आपको रास्ते में मिलेगा जाते हुए, इस रास्ते से आप जाओगे तो यमुनोत्री धाम को। तो यमुनोत्री से आते हुए आपको भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन आपको करने चाहिए, क्योंकि आपके यात्रा सफल हो जाती है। तो मेरे दर्शन हो चुके हैं और मेरी यात्रा पूरी हो चुकी, संपूर्ण हो चुकी। अब मैं यहाँ से नीचे की ओर जाऊँगा जहाँ मेरा सामान रखा है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे नीचे की ओर। हे दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ जानकी चड्डी और जानकी चड्डी में मैं यमुनोत्री धाम के दर्शन करके आया हूँ और ये मेरा सामान रखा है और ये साइकिल। तो आज का मैं टेंट यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ आप बिहार से आए थे तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए, पूरा रूम बुक कर दिया है। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो मैं इनके खाना खाने के बाद फिर यहाँ पे टेंट लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे रात को रेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो आज का रेस्ट में हम यही करेंगे। जो होटल है होटल अनदीप आराधना रेस्टोरेंट है, बढ़िया है। और जानकी चड्डी के पास में वहाँ से आना पड़ता है, पार्किंग एरिया ये इधर की पार्किंग एरिया है। बस भी यहाँ पे अच्छी खासी बस खड़ी है, जबकि बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बना रखा है यहाँ पे। तो आज का रेस्ट हम यहीं करते हैं। तो इनको खाना खाने दो, फिर मैं अभी अपना टेंट लगाएंगे और जल्दी से सो जाएंगे। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 4 धाम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी हम थोड़ा खाना खाने दो, उसके बाद थोड़ा टेंट लगाएंगे फिर बाद। तो दोस्तों, मैंने ये लगा दिया यहाँ पर टेंट। आज भाई का होटल था तो भाई ने जगह दे दी, तो यहाँ मैंने टेंट लगा दिया अपना। तो अब मैं सोता हूँ और दोस्तों कल मैं निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। तो मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी होगी, संपूर्ण होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।